हम हमारी पूरी टीम को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। एक बात कहना चाहता हूं मैं कि हमारे यहाँ जो लोग सोए हुए हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है। जो जगे हुए हैं वो कहते हैं साहब भारत को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, ये कानून कब बनेगा, ऐसा कब होगा। अरे मैं कह रहा हूं जो होगा तो होगा, जो आपके योद्धाओं ने करके दिखा दिया है। कोर्ट की लड़ाई विष्णु शंकर जैन, इनके पिताजी हरिशंकर जैन, इनकी टीम में पार्थ यादव, इनकी टीम में मुजा, जो पूरी टीम है इनकी, ये लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि युद्ध सिर्फ कानून से नहीं जीता जाता है, कानून टेक्निकल ग्राउंड पे आपको मिलता है। लेकिन आप देखिए कि हल्द्वानी में नाजायज तरीके से 60,000, जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान आके आपके देश में बस जाते हैं, और आपके दलाल लोग, लीडर लोग, फिक्सर लोग, लालची लोग भारत की भूमि पर उन्हें बसा देते हैं, और वो तो रेलवे की जमीन पे बसे हुए हैं। उसके बावजूद भी जब ये घटना होती है तो उस कौम का इंटेलेक्चुअल भी मौजूद होता है, उस का पढ़ा लिखा भी मौजूद होता है, ड्रामे वाला भी, करने वाला भी, सब अपना अपना रोल। अरे देखिए साहब इस वक्त तो हालात ऐसे हैं, ये ठंड में, उनको मालूम है टाइम बाई कर लो फिर ये निकल जाएगा। जब आपको ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे करके एक हथियार दे दिया, तो आपका काम कम से कम इस आंदोलन में शामिल होकर के, कोई हम में से ये अपील नहीं कर रहा है कि आपको फला कोई, आप सड़क पे जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं, आप पिकनिक पे जाते हैं, एक सेल्फी इतनी सारी लेते हैं, एक सेल्फी उस मजार के साथ, मस्जिद के साथ, उस नाजायज स्ट्रक्चर के साथ लीजिए, जगह का नाम लिखिए, उस शहर का नाम लिखिए, और आप हमारे जो फेसबुक पे जो हमारा जैसे कह सकते हैं वेरीफाइड अकाउंट है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, उस पर भेज दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाले। तो कम से कम इस जन आंदोलन में आपको न 10 पैसे खर्च करने हैं, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि हम कुछ करें। लोग हमसे पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, जो इस वक्त सामने एट एंड लड़ाई है, उस लड़ाई में आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि अपना नौकरी छोड़ करके, घर छोड़ करके, सब शादी बगैर करे हुए चले जाओ कि हम राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे इस दौर का हथियार है मोबाइल, उसका सिर्फ एक फोटो लेकर के भेज दीजिए। तो विष्णु शंकर जैन, हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम जा जाके जाएंगे सब जगह। भाई ये देश भर में जो लोग हमको बुलाते हैं, हम अपनी हैसियत में नहीं जा सकते। हम तो पिछले 10 साल 12 साल से ये काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग आज कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें पता हुई। लेकिन आज एक मौका आपको मिला है कि जो कानून बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आएगा, आता रहेगा, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अपनी जमीन को बचाने का काम पहले करिए। जिसकी जमीन नहीं उसका कुछ नहीं, वो कहीं का नहीं है। और विष्णु शंकर जैन जैसे युवा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में खामोशी से लड़ाई लड़ी, हल्ला नहीं मचाया, ढोलक नहीं पीटी, बयान नहीं दिए। ये तो बेचारे टेलीविजन पे भी नहीं जाना चाहते, लेकिन इनकी पोजीशन इतनी बेहतरीन है कि इनके तर्क, इनके लॉजिक, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनका मुगलों के जमाने के तमाम डॉक्यूमेंट, ये सब पढ़ते हैं, तो इसलिए सारे टेलीविजन वालों। लेकिन अब टेलीविजन पे कैसे पहुंचा जाए, एन कैन प्रकरण से अपनी दुकान चल, और फिर वहां जाके भ्रमित करिए। तो विष्णु शंकर जैन ने हमारे सनातनी हिंदू समाज को एक ताकत दी है कि सुप्रीम कोर्ट में तर्कों के साथ आपसे एक फैसला करवा लिया। अब उस फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट को दे दिया। अब हाई कोर्ट कब करेगा, राज्य सरकारें कब करेंगी। अरे 20 राज्यों में आप कहते हो आपकी सरकार है, कम से कम वहां के 5% युवा भी अगर जागरूक हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को और लगेगा कि देश जाग गया है। दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट को डरा देते हैं, पुलिस को डरा देते हैं, सत्ताओं को डरा देते हैं। आपसे तो कोई डराने की बात ही नहीं कह रहा। कम से कम 95 करोड़ में से 10 करोड़ लोग भी सड़क पर जिस दिन निकल जाएंगे, कानून चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। ये सबसे आसान मौका है, इसको पार्टिसिपेट कीजिए, कैसे भी करिए। विष्णु शंकर जैन को भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, क्योंकि और लोगों के हम नंबर सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये अकाउंट बताया, और वो भी वेरीफाइड है इसलिए बताया। तो कैसे भी करके इसमें मदद कीजिए। विष्णु भाई, आपने एक तो कल की वाली घटना के बारे में बड़ा क्लियर कर दिया। मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था बार बार ये पढ़ के, और आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेचारे अभी हॉस्पिटल में थे, अभी 2 दिन पहले ही वो घर आए हैं। भगवान उनको सेहतमंद है, क्योंकि उनके बगैर जो हिम्मत और जो ताकत हम सबको मिलती है, हम चाहते हैं कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो और अच्छे रहें। इस वजह से आप बिजी रहें,
और कल आपने मुझे, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया ऐसा ऐसा हो गया, तो मेरा मन हुआ कि भाई ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हमें हमें अपनों के अंदर भी जो हमारे अंदर घुसपैठिए हैं उनको भी काउंटर करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है ताकि मैसेज गलत ना जाए। बहुत सारे बिकाऊ हैं और बिकने में हम बहुत पुराने लोग हैं, बहुत जल्दी बिकते हैं, इसलिए हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब जरूरत आता है तो दाएं बाएं हो जाते हैं। लिहाजा यही आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं उस रविशंकर जोशी, उत्तराखंड का वो एक युवा जिसने बहुत सीमित साधनों में ये हल्द्वानी वाली लड़ाई लड़ी, 6 साल से लड़ी, और फिर कोर्ट से ये फैसला करा दिया, हाई कोर्ट से, कि इसको खाली कराओ। ये बात अलग है कि उस बेचारे पे न पैसा है, न रुपया है, न उसकी सुरक्षा है। बहुत बातें उसने मुझे ऐसी बताई हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। मुझे गुस्सा संगठनों से हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सार्वजनिक इसलिए नहीं करूंगा कि इस देश के दुश्मन, इस राष्ट्र के दुश्मन, सनातन के दुश्मनों के हाथ मजबूत ना हो। और क्योंकि उसने एक ही दिन पहले मुझे ये बताया था, मैं किसी तरीके से संपर्क साधूंगा और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो हल्द्वानी को लेकर के डेट है, पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट में हमारी खड़ी होगी। ये विष्णु शंकर जैन जी की जिम्मेदारी है। विष्णु शंकर जैन जी कह रहे थे कि अगर हमको एक हफ्ते पहले भी पता चलता, उनका मुझे ही एक दिन पहले पता चला है, तो कोई हिम्मत ना हारे, हमारे पास जो है वो हम पूरा दांव पे लगा दें। स्टे हुआ है, स्टे वेकेट होगा, और अगर स्टे वेकेट होगा और जो लीगल ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसको हमें इंप्लीमेंट कराना है, आप बिल्कुल सोचिए, कराएंगे। ये पुष्पेन नहीं कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट कह रहा है कि ये विकेट होगा उनका। उस मतलब आप ये देखिए कि कोई ये बात हवा में नहीं है, ये उन तथ्यों पे बेसिक में जिसकी स्टडी है इनके पास में। और अगली डेट पर रविशंकर जोशी भी होंगे, विष्णु शंकर जैन की पूरी टीम खड़ी होगी, और जो तर्क और जो लॉजिक है इनके पास, मुझे पूरी उम्मीद है कि हल्द्वानी के मामले पे ये मानवता, ये ठंड, ये गरीब लोग हैं, ये फला लोग हैं, ये ढिमाके लोग हैं, इस देश में 5 करोड़ विदेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, डंके की चोट पे रह रहे हैं। आप किसी मुल्क में जाके इलीगल एक सनातनी जाके दिखा दे मुझे, और खासतौर से उन मुल्कों पे जहां हॉस्टाइल मुल्क है। लेकिन यहां तो हम अपनी दुनिया में बिजी हैं, हमें तो अपनों को मूर्ख बनाना है, अपनों को लूटना है, अपनों को चुप करना है, अपनों की हत्याएं होती रहे नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे की हत्या राष्ट्र के बराबर, ये